एक शब्द है वर्ण संकर। एक शब्द है वर्ण संकर। जिसका तात्पर्य है दो अलग अलग वर्ण के मेल फीमेल के मिश्रण से, मेल फीमेल के संयोग से उत्पन्न व्यक्ति, उसे वर्ण संकर कहते हैं। क्या इसकी आवश्यकता समाज को है? क्या वर्ण संकरी सच में विनाशकारी है? क्या वर्ण संकरता का प्रभाव जीवन पर पड़ता है? क्या वर्ण संकरी लोग, जिनका वर्ण संकरी होने में कोई दोष नहीं है, दोष उनके माता पिता का है, उनका जीवन सच में विनाशकारी हो जाता है? क्या सच में वर्ण संकरता कुल घातक है? इन प्रश्नों पर आज संवाद होगा। यह संवाद का क्रम 11 है, एकादश है। तो आज हमारा आपका संवाद जो होगा वह वर्ण संकरता पे होगा। आज के मटेरियलिस्टिक युग में लोग योग्यता को महात्म दे रहे हैं। लोग भौतिक सुंदरता को महात्म दे रहे हैं। लोग धन को महात्म दे रहे हैं। लोग सामाजिक प्रतिष्ठा को महात्म दे रहे हैं। यह वर्तमान परिवेश है, वर्तमान का वातावरण, जिसको लोग विश्वास करके फॉलो कर रहे हैं। सहजता से आज लोग वर्ण संकरता को स्वीकार कर ले रहे हैं, चाहे वो प्रेम में, चाहे वो बाध्यता में। इसका प्रतिफल क्या है? इसका जो वर्णसंकरता को स्वीकार कर रहा है, जो वर्णसंकरी हो रहा है, इसका प्रतिफल क्या है? क्या यह सच में कुल घातक, कुल विनाशक है, या मात्र आडंबर है, या वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने के लिए यह जबरदस्ती बनाया गया नियम है? इस विषय पे हम आज डिटेल में संवाद करेंगे आपसे। यदि आप पक्ष में हो तो भी, विपक्ष में हो तो भी, यदि आपको वर्ण संकरता प्रिय है तो भी, अप्रिय है तो भी, आप दोनों लोग जब भी सुने कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य रखें। आइए जानते हैं मनुष्य का स्वभाव। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपनों से, अपनी परंपराओं से अतिशय प्रेम करता है। परंपराएं ही हमको सजीव रखी हुई हैं। परंपराएं ही हमारी पहचान है। परंपराओं से ही हमारी निष्ठा है, परंपराओं में ही हमारी आस्था है, और परंपराएं ही हमारी परिचायक है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज
का मॉडर्न युग इसी परंपरा का निर्वहन करता है अपनी ब्रांडिंग के लिए, जिसको ब्रांडिंग कहता है। कंपनीज करती हैं ब्रांडिंग, लोग भी आजकल अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपने नाम के आगे पीछे कुछ ना कुछ लगा लेते हैं। कुछ कंपनी ऐसी खोलते हैं जो उनके माता पिता, उनकी परंपरा के या उनके गुरु के या उनके संस्कार के द्वारा दिया गया नाम होता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसको परिवर्तित कर रहे हैं, परंतु लोग वर्ण संकरित तो हो रहे हैं। अब जो व्यक्ति अपनों अपने कुल के प्रति समर्पित होता है, वह वर्ण संकरता स्वीकार नहीं करता। अर्थात वह अपने घर में, चूंकि वर्ण संकरता मेल फीमेल के संयोग से उत्पन्न होता है, अर्थात वैवाहिक जीवन जो है उससे जुड़ा हुआ विषय है। तो जब हम अपने पुत्र और पुत्री का विवाह करते हैं तो प्रयास करते हैं कि जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी जो पारंपरिक व्यवस्था है, उसी व्यवस्था में रहते हुए हम विवाह करें, ताकि जो अगला पीढ़ी जन्मे वो हमारी वंशानुकूल परंपराओं का ट्रांसफॉर्मेशन या आगे बढ़ाने का कार्य दृढ़ता से करें। अब कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति अपने कुल की परंपरा की रक्षा के लिए, अपने वंश की रक्षा के लिए अपनी कुल परंपरा का पूरी निष्ठा से पालन करता है, और उसी के ही कुल में कोई ऐसा बालक बालिका जन्म ले लिया जिसने उसको मानने से मना कर दिया, कुल परंपरा को मानने से मना कर दिया, अर्थात वह इसके विरुद्ध जाकर के किसी अलग जाति, अलग कुल, अलग परंपरा के लोगों से अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। तो जो लोग ऐसा करते हैं, क्या सच में वो अपने कुल का विनाश करते हैं? पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ अर्थात दास का भाव यह है कि हां, वो सच में अपने कुल परंपराओं को नष्ट करते हैं। यह शास्त्र भी कहता है और यह सत्य भी है, यह विज्ञान भी कहता है। हमारा जो डीएनए होता है ना, वो हमारी वंश परंपरा का प्रवाहक होता है। हमारा डीएनए 7 बार प्रभाव डालता है। कारण स्त्रियां अलग अलग घर से आती हैं जो हमारे डीएनए को प्रभावित कर देती है, अर्थात धीरे धीरे करके वो हमारा डीएनए प्रभाव अगली पीढ़ी जो डालता है, जो हमारे कुल का, हमारी परंपरा का संवाहक है, उस पर प्रभाव डालता है, मात्र इस कारण से कि स्त्रियां अलग परिवार से आती हैं। अब स्त्रियां अलग परिवार से आती हैं, अर्थात फीमेल अलग परिवार से आती है, और इसमें यदि वो हमारी परंपराओं को पालन करने वाली है तो थोड़ा हमारा डीएनए कम प्रभावित होता है। किससे? हमारे कुल का, अर्थात अधिक सुरक्षा करता है। और यदि ऐसी परंपरा से मेल फीमेल कोई भी आ गया तो क्या होगा? स्त्रियों के बदल जाने से हमारे डीएनए का प्रभाव डालने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि स्त्रियां अलग घर से आती हैं। हमारा डीएनए तो मूल है हमारे कुल का, हमारे पिता का स्वरूप हमसे मिलता है, हमारे पिता का हमसे मिलता है, हमसे हमारे पिता का मिलता है, हमारे पिता का हमारे ग्रैंडफादर से अर्थात दादा से मिलता है। ऐसे परंपरा चली जाती है चीजें।
डीएनए अपना प्रभाव 7 बार डालता है, ये विज्ञान कहता है। धर्म कहता है कि यदि इसमें कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा संबंध स्थापित हो गया जो अपनी कुल परंपराओं के विरुद्ध में है, जिसको हम जाति से कहते हैं, बांधते हैं आज की डेट में, जाति परंपरा से अलग है, तो उसका क्या होगा प्रभाव? उसका प्रभाव ये होगा सरकार कि विज्ञान जो कहता है उस पर आप विचार तो अवश्य करेंगे ना। तो यदि हमारे परंपराओं का पालन करने वाले लोगों के घर से, अर्थात हमारे जात के कन्या या युवक आपसी संबंध से कुल परंपरा का निर्वहन करेंगे, अर्थात कुल परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, तो सच में हमारी जो हेरिडिटी है वो ट्रांसफर होगी अगली पीढ़ी तक। यदि किसी और जाति से, किसी और धर्म से, किसी और समाज से, किसी और परंपरा को पालन करने वाले लोग आ जाएंगे आपके कुल में, तो उनका भी प्रभाव आपके उस संवाहक पर पड़ेगा, जो आपका संवाहक अर्थात आपका डीएनए थोड़ा कमजोर पड़ेगा। और यही डीएनए का क्षरण, प्रभाव की शक्ति का क्षरण ही आपके कुल का नाशक है विज्ञान के अनुसार। धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है साहब, ये तो हो गया हेरिडिटी की बात, अब आते हैं बात संस्कार की। हमारे संस्कारों का भी हनन होता है, हमारे संस्कार भी नष्ट होते हैं। कल्पना कीजिए, जैसे मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूं और हमारे परिवार में कोई ऐसा आ जाए जिसको ब्राह्मण के विषय में पता ना हो, ब्राह्मण के कर्म से पता ना हो, ब्राह्मण के संस्कार, उनके सभ्यता, उनके परंपराओं से पता ना हो, तो नो डाउट वह आकर के हमारे संस्कार पे, हमारे व्यवहार पे, हमारे जीवन पर अतिशय प्रभाव डाल करके हमारा जीवन भी नष्ट कर देंगे। शास्त्र तो ये कहता है कि यदि वर्ण संकरी कोई हो गया परिवार में, तो आपके पूर्वज उसके द्वारा किए गए तर्पण को स्वीकार नहीं करते। ये बाध्यता इसलिए की गई है ताकि आप वर्ण संकरी होने से बचे। दुर्भाग्य यह है कि आज की नई पीढ़ी मम्मा डैडा बोल करके अपने माता पिता को अच्छे दुलरा करके वो कुजाति अर्थात अलग परंपरा के लोगों से अपना विवाह कर लेते हैं और अपने ही कुल में अपना ही कुलनाशक उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसे माता पिता आजकल बहुत सहजता से स्वीकार भी कर ले रहे हैं, कुछ नहीं होता, क्या नहीं होता, ध्यान रहे होता है। जो आपकी पहचान है, जिसके कारण आपका अस्तित्व है, वह अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यदि आपके परिवार में कोई वर्ण संकरी हो गया, तो जो आपकी परंपराओं का जानकार हो या जो आपकी परंपराओं में जीवन व्यतीत कर रहा हो, जो आपके संस्कार में जीवन व्यतीत कर रहा हो, उसी के परिवार से ही आपका परिवार का वैवाहिक संबंध होना चाहिए। यह शास्त्रगत भी है, वैज्ञानिकता के प्रामाणिकता के साथ भी है। यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो हाँ, विनाशकारी है, आपके डीएनए में भी प्रभाव डालेगा और आपके संस्कार को भी नष्ट करेगा। इसलिए शास्त्र मना करते हैं। आदमी कामांध होकर के कुछ भी कर ले रहा है। आजकल तो लोग इतने कामी हो गए हैं कि वो तो माँ बहन बेटी का भेद मिटा दिए हैं, है ना। बहन कौन है, बेटी कौन है, माँ कौन है, अलग अलग परंपराओं के लोग हैं, अलग अलग धर्म को पालन करने वाले लोग हैं। हम लोग अपनी बेटी को पूजनीय मानते हैं, कुछ लोग अपनी बेटी से ही विवाह कर लेते हैं, कुछ लोग, हम लोग अपनी माँ को जननी मानते हैं, कुछ लोग अपनी माँ के साथ ही कुछ और गलत कर्म कर लेते हैं। ये कलयुग है। उनको लगता है कि नहीं, मेल फीमेल का सिर्फ एक ही संबंध हो सकता है, वो सब राक्षसी प्रवृत्ति है। वो अपने आप को राक्षस मान लिए हैं, उनको, उनके लिए कुल नहीं है, उनके लिए उनका अधर्म करना ही उनका एक संस्कार है। तो अधर्म करने के लिए, अनैतिक कृत्य करने के लिए परंपरागत होने की आवश्यकता नहीं है। वह तो स्वयं ही, आप जब परंपरा से हटते हैं, अपनी जात से, अपनी कुल से समाप्त होते हैं, तो आप स्वयं एक राक्षसी प्रवृत्ति में प्रवेश कर जाते हैं। तो मैं आपको बोलूं या मैं आपसे निवेदन करूं कि हाँ, वर्ण संकरता कुल घातक है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी इसे
लिखा है गीता में, वेद व्यास जी महाराज ने भी लिखा है कि वर्ण संकरता अर्थात कुल नाशक। वर्ण संकरी होना मतलब कुल नाशक। आज के माता पिता जो अपने कुल अपनी परंपराओं से अलग हट करके, मुख्य रूप से मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका संतान है, पुत्र है, और वो अपनी पुत्र वधू ला रहे हैं किसी और कुल से, किसी और परंपरा से, किसी और जात से, आप सचेत हो जाइए। ये आपके लिए लिखा गया है। भय बरन शंकर कलि भिन्न सेत सब लोग। भय बरन शंकर कलि भिन्न सेत सब लोग। और करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। ऐसे लोग बहुत दुख पाते हैं, बहुत दुख पाते हैं अपने प्रियों से, अपने प्रियजनों के प्रेम से वंचित होकर के, अपना जीवन कलंकित करके अतिशय पीड़ा प्राप्त करते हैं। तो ऐसे माता पिता भाई बहन जो अपने पुत्र और पुत्री के कामांध प्रेम को स्वीकृति प्रदान करके अपने कुल से विरुद्ध जाकर के वैवाहिक कर्म कर रहे हैं, उनके लिए मेरी दास की यह विनती है कि हे, इस पर आप रोक लगाएं, आप ऐसा संस्कार दें कि बालक बालिका आपके कुल परंपरा को आगे बढ़ाए। इसीलिए आप मनुष्य हैं, इसीलिए आप योग्य हैं, इसीलिए आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अन्यथा अन्यथा सर्वनाश निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। आज आप बड़े स्वाभिमान के साथ अपना परिचय बताते हैं, अपने कर्म के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, अपने पारिवारिक निष्ठा प्रतिष्ठा के अनुसार, लेकिन आपके जीवित रहते ही आपकी अगली पीढ़ी इसको आपके समक्ष समाप्त करेगी और तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हाँ, वर्ण संकरता कुल घातक है, कुल नाशक है। शास्त्र भी कहता है, दास भी कहता है, और आपसे विनती करता है कि यदि आपके बालक बालिकाएं पढ़ लिख करके आपसे ये कहें कि मुझे अब इससे विवाह करना है, इससे इससे करना है, तो आप उनको समझाइए कि प्रेम विवाह करना उचित है, अपने ही परंपरा में करें। कौन रोक रहा है उनको? प्रेम विवाह सब लोग करते हैं, बिना प्रेम विवाह जीवन नहीं है। राम है केवल प्रेम प्यारा, है ना, बट जान ले जाना निहारा। तो प्रेम अपने ही परंपराओं में करें। आज दुर्भाग्य ये है कि लोग अपनी जात छोड़ दीजिए, अलग अलग धर्म में लोग प्रवेश कर जा रहे हैं। अब आप कल्पना करके देखो, मैं ब्राह्मण हूं, कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए, जुड़ जाए मुझसे जो हमारा विरोधी हो और हमारे परिवार में सम्मिलित हो जाए, तो क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? हमारे ब्राह्मण तत्व को नष्ट करने का प्रयास करेगा और हम उसको शुद्ध करने का प्रयास करेंगे, और इस कर्म में दोनों नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसके जीवन की अपनी मर्यादा है, उसकी पारिवारिक मर्यादा है। वो पारिवारिक मर्यादा, पारिवारिक परंपरा तभी बचेगा जब उस पारिवारिक लोगों का उसमें समावेश होगा। हाँ, वर्ण संकरी घातक है। जिन्होंने स्वीकार कर लिया है, भले मुझे गाली दे, वो आपका अपना मैटर है, परंतु ये भविष्यवाणी पंडित जी की है, इस दास की है कि यदि आपने स्वीकार कर लिया है तो आप प्रतीक्षा कीजिए, आने वाले कुछ वर्षों में आपको इसका प्रतिफल देखने को मिलेगा। तब आपके पास न समय होगा और न ही पश्चाताप करने का अवसर होगा। वर्ण संकरीय न बने, वर्ण संकरता से बचें, इसी में ही आपका जीवन है, शेष आपकी इच्छा। आप स्वतंत्र हैं, गणतंत्र हैं। भारतीय संविधान आपको बहुत कुछ करने का, भारतीय संविधान तो आपको पुरुष पुरुष साथ रहे, महिला महिला साथ रहे, बिना विवाह के बच्चे पैदा कर लीजिए, है ना, इस तरह की व्यवस्था दे रही है। तो भारतीय संविधान आपको जो कर रहा है वो संविधान जाने, आप जानिए। मैं तो बार बार बोलता हूं कि जगत के किसी भी देश के संविधान में इतनी शक्ति नहीं है जो आपको चरित्रवान बना सके। चरित्रवान व्यक्ति ही निष्ठापूर्ण हो सकता है, चरित्रवान व्यक्ति ही नैतिक व्यवहार कर सकता है, चरित्रवान व्यक्ति ही समाज का कल्याण कर सकता है। शेष आप जाने। जय श्री राम। सादर प्रणाम।